हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी जब गुजरते हैं तो मुर्दे उठ के कहते हैं कि नौकरी लगी क्या। उफ, क्या करें, उम्र शादी के पड़ाव पर है और हम बेरोजगार हैं। पड़ोसी घूर रहा है क्योंकि हम बेरोजगार हैं। बस एक यही कारण होता है कि बेरोजगार युवा इन तानों से बचने के लिए कुछ ठगी के शिकार हो जाते हैं। यानी कुछ ठग लोग बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। ऐसा ही मामला खटीमा से आया है, जिसने इन बेरोजगार लोगों को ठगा था, लेकिन अब है पुलिस की हिरासत में। यह है खटीमा का बड़ा ठग, नाम मनोज रावत उफ बॉबी। इसका एक साथी और था, अजय सहानी। लेकिन ये मनोज रावत इतना शातिर था कि इसने अपने साथी को भी भिजवा दिया था जेल, अपने आप को साफ रखने के लिए। इसने कई बेरोजगार युवाओं से करी है ठगी, लाखों रुपए की। संवाददाता हरीश सिंह रोतेला की रिपोर्ट। भोले भाले और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके, मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में विभिन्न प्रकार की झूठा और एकदम फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देते थे और लाखों रुपए की ठगी कर देते थे। कई सारे विक्टिम्स को इन्होंने मतलब विक्टिम बना दिया। तो इसी क्रम में पुराने में ही एक ऑलरेडी एफआईआर पंजीकृत था। हाल ही हमने एक और एफआईआर पंजीकृत किया था जिसमें अजय साहनी प्रमुख अभियुक्त माना गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी में आया कि केवल अजय साहनी अकेला नहीं था, तो उसकी एक और दूसरा साथी है, उसका नाम है, कई 10 लोगों ने कुल मिला के पैसा दिया था मनोज रावत को। कैश मनोज रावत उर्फ बॉबी खटीमा के रहने वाले को। तो उसको आज गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं और उसकी ही कब्जे में 3 विभिन्न नियुक्ति प्रमाण पत्र अलग अलग डेटों का, अलग अलग विभागों का प्राप्त हुआ है उसके कब्जे में, उसकी निशानदेही में। और 2,20,000 कैश डेवलप हुआ है, रिकवर हुआ है। और ये बहुत ही एक हैरानी वाली तथ्य सामने हम आई है कि 1.5-2 महीने पहले जब विभिन्न विक्टिम्स जो है, विभिन्न लोगों द्वारा पता चल गया लोगों को कि भाई ये तो ठगी लोग हैं, तो और अपने पैसे वापस मांगने लग गए लोग। तो लोगों की शिकंजे से और पुलिस और एसटीएफ की शिकंजे से बचने के लिए ये मनोज रावत ने खुद ही वादी बन के एक मुकदमा लिखवा दिया अजय साहनी पे, कि अजय साहनी ने मेरा और 2-4 लोगों का पैसा लिया करके। जब उस इन्वेस्टिगेशन में हम आगे बढ़े, इसी प्रकार अभी हाल ही में जो एफआईआर किया है हमने, जिसमें अजय साहनी नामजद था, उसमें हम आगे बढ़े तो जानकारी में आया था काफ़ी विक्टिम्स को ये तो मनोज रावत और बॉबी रावत ने पैसे लिया है। आज जो है इस प्रकार की ब्लफ मास्टर और नटवर लाल की गिरफ्तार हुआ है। तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे ठगियों से बचे रहे। उत्तराखंड में माननीय सीएम साहब के निर्देशन में बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप हुआ है। इसमें नौकरी के पहले विभिन्न पोर्टल्स पे आयोगों के द्वारा एग्ज़ाम किया जाता है किसी भी प्रकार की नौकरी में। तो एग्ज़ाम के बाद जो है एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट्स आता है। इस प्रकार रिजल्ट में आपका नाम है तभी नौकरी मिल सकता है, वो केवल मेरिट के आधार पर मिल सकता है। ऐसे झालसाज और नटवर लालों की बहकावे में आके आपकी खून पसीने का कमाई को आप मत गवाइए। और ऐसे और भी कोई पीड़ित है तो सामने आइए और भविष्य में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी किया जाएगा।